नहीं, मेरा मतलब है ये कैसे दे सकते हैं? ये तो खानदानी कंगन है हमारा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं इंदु, एक न एक दिन आगे चलकर इन कंगन पर तुम्हारी बहुओं का ही अधिकार होगा। तो आज ही इन्हें दे दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, सब कुछ बहुओं का ही तो है। इतनी बड़ी बेटी पर तो किसी की नजर नहीं जाती। बाबूजी, हमारे लिए शगुन का सही मतलब गहना और जेवर नहीं है, बल्कि आप लोगों का आशीर्वाद है। हमको सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं। हाँ बेटा, इसीलिए ये प्रथा आशीर्वाद देने का ही एक माध्यम है, तो इसे केवल जेवर मत समझना, ठीक है ना? जी। दे दो इंदु। अरे ये कंगन गिरने वाला था, अच्छा हुआ हमने पकड़ लिया। इस कंगन पर हमारा हक है और ये बिंदिया इसको भी हथिया ली। बाबरे पिया हमारी आंखें वीक हो गई है या फिर ये चेन ही इतनी पतली है कि हमें दिखाई नहीं दे रही। खुश रहो बेटा। पहल दो बेटा। माफ करना बेटा, हमें पता नहीं था आप भी आने वाले हैं, वरना आपके लिए भी कुछ लेते। ये लीजिए। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे भी ड्राइवर का दर्जा दे रहे हैं ये लोग। ड्राइवर को भी सेम मिठाई। माँ जी चलिए, अब बहुत खातिरदारी करवा ली हम लोगों, अब हमें चलना चाहिए। पापा, लगता है हम अपना फोन अंदर कमरे में ही भूल आए हैं, अभी लेकर आते हैं। अच्छा बेटा। माँ जी, हम चाहते हैं कि कल आप सब लोग हमारे घर पर आए, इसी बहाने घर भी देख लीजिएगा। आप लोगों को देख लिया, और क्या देखना है? हमें अच्छा लगेगा, हम गाड़ी भिजवा देंगे। अरे नहीं नहीं बाबूजी, हम खुद आ जाएंगे। वहां से गाड़ी भी खाली आएगी और बेकार में तेल जल जाएगा। सही बात है। कैसी लगी बिंदिया? हमने कुछ पूछा? कैसी लगी बिंदिया? अच्छी है ना? अच्छी? अरे बहुत अच्छी। थैंक यू पायल, जो इतनी अच्छी लड़की से मिलवाया तुमने हमें। एनीवे, हम तो यहाँ अपना फोन लेने आए थे। क्रिश, तुमको क्या लगता है हम तुम्हारी इस नकली ओवर एक्साइटमेंट पे बिलीव करेंगे? नेवर। हमको पता है तुम हॉट हो, हम भी हॉट है क्रिश, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना वो सही है। सबकी भलाई इसी में है कि तुम्हारी शादी बिंदिया से हो। तो फिर साली साहिबा,
अब आपको हमें हाथ लगाने का भी कोई हक नहीं है। ओह गॉड, थैंक यू, आपने हमको बचा लिया, वरना हम तो गिर ही जाते। थैंक यू कृष्णा जी, आपने हमारी बहन को बचाया। कृष्णा जी कितने अच्छे हैं ना पल्लू। मम्मी जी ये देखिए, मेरी साड़ी तो आपकी साड़ी से भी बदतर है। ये कोई साड़ी है देने लायक? अरे कम से कम आप लोगों को कुछ तो मिला, हमको तो देखो ना, एक डिब्बा और लिफाफा पकड़ा दी। इतना भी नहीं सोची कि पंकज जी के लिए भी एक लिफाफा बनता है। बहुत ही चीप है। सर्वेंट, ये तुम अपनी बीवी को दे देना। अब तो हमारी बिंदिया बेटी राज करेगी, राज। हमको तो लगा था बेचारी बिंदिया के नसीब में मेहनत करना और पायल के नसीब में राज करना लिखा है, लेकिन अब तो कट्टा ही पलट गया। अब भी पायल ही राज करेगी। और ऐसा किसने कहा कि अगर बिंदी की शादी बड़े घर में हो गई है तो हमारी नहीं हो सकती? आप खाइए। पल्लू चील। अरे बिंदिया, जरा हमें भी दिखाना, सगुन में काका मिला है तुम्हें। उपहार की कीमत नहीं आंकी जाती। क्योंकि वो अनमोल होता है। जरा सोचो कितनी मुश्किलों से उन्होंने वो सारे इंतजाम किए होंगे। अगर किसी की कदर नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी इज्जत तो मत उछालो। तो देख लीजिए ना पापा, कितनी इज्जत की है उन्होंने इस घर की इकलौती बेटी की। अरे बिंदिया, जरा कंगन दिखा। अरे वाह, ये तो बड़ा महंगा है। अरे महंगा हुआ तो क्या हुआ, हमने काकी ने भी तो पूरी इज्जत रखी है उनकी। लड़के को सोने की चैन, सबको 2100 रुपए। पापा जी देखिए, सब लिफाफों में सिर्फ 21 रुपए हैं। मतलब उनको अजीब नहीं लगा ये देने में? अम्मो को देते वक्त जितना अच्छा लगा था ना, लेने वालों को उतना ही बुरा लगेगा। सच में हमको तो इतना बुरा लग रहा है कि पूछो मत। इससे तो अच्छा कम से कम ना ही देते कुछ। और आप तो हमारे कलाई से खानदानी कंगन भी उतरवा के दिलवा दिए। बस चलता तो हार भी बोल देते देने। तुम लोग पैसे क्यों गिन रहे हो? उनकी भावनाओं को समझो। और हमने बिंदिया को उसके संस्कारों की वजह से चुना है, क्योंकि हमारे घर में पैसों की नहीं, संस्कारों की कमी है। और अब से इस लेन देन के बारे में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। निधि, तुम्हारी गाड़ी बाहर तैयार खड़ी। अगली बार आना तो दामाद जी को साथ में लेकर आना। बेटी दामाद के साथ आती है तो खुशी होती है।
वरना चिंता लगी रहती। वाह पापा वाह, आपको आपकी चिंता की पड़ी है, और जो आप लोगों ने मेरा जीवन नष्ट किया है उसका क्या? आज पता है मैं ना मायके की रही हूँ और ना ससुराल की। अरे अरे निधि, रुक बेटा। लो, ये भी रूठ के चली गई। लगता है आज का दिन ही बेकार है। मम्मी जी, जब अभी ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या होगा। अभी तो सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है और शादी को तो बहुत टाइम है, और ये टाइम हमें यूज करके तुम्हारे पापा जो बिंदिया के दीवाने हैं उनसे सारी जायदाद तुम्हारे नाम करवानी है, और फिर अमीर कृष से शादी करके हम जिंदगी भर ऐश करें। पल्लू, तू फिर से अकेले में बड़बड़ा रही है? ओ, कहीं तू फिर से वो इकोनॉमिक्स की परिभाषा तो याद नहीं कर रही? नहीं नहीं बिंदी, हम एक फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे थे। अच्छा, लो ये रख लो अपनी अमानत। जिसकी जो चीज हो उसे समय पे सौंप देना चाहिए। वैसे थैंक यू पल्लू, तेरा ये गहना ना बच्चन साहब की फिल्म की तरह सुपर हिट गया। तुमको तो पता है ना कि कृष्णा जी को बहुत पसंद आया। वैसे एक और अमानत है हमारी तुम्हारे पास। और क्या लिए हैं हम? ये तो लिए थे, वो भी लौटा दिए। अरे बता ना पल्लू, और क्या लिए? कुछ है जो वक्त आने पे हम तुमसे वापस ले लेंगे। हाँ हाँ ले लेना। वैसे भी तेरी कोई चीज हम काहे रखेंगे? कृष्णा जी आधा ही खाए। लगता है जाने अनजाने में हमरे लिए छोड़ के गए। रंग रंग दे, रंग रंग दे, रंग रंग दे, रंग रंग दे। वो कहते हैं ना कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। ऐसा कौन कहता है? पल्लू, वो हम एक फिल्म में सुने थे। बिंदिया, अब इनको क्या चाहिए? आए बुआ। चॉकलेट खाना है? नहीं यार, आज सुबह से ऑलरेडी बहुत चॉकलेट खा लिया। क्या हुआ? तूने पायल को देखा? आज सुबह से जल भुनकर लाल हो गई थी मैडम। रियली? ऑफ कोर्स यार, वो हमें किसी और के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? वो किसी और का हमें होने ही नहीं देगी निक्कू। देखना, सगाई होते होते पूरी तरह बेचैन हो जाएगी और खुद चीख चीख कर रोकेगी ये शादी। भाई अगर उसने नहीं रोकी तो वो गवार तेरे गले पड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे गले पड़ जाएगी यार? ये देख देख मेरे हाथों की रेखा, इस पे सिर्फ और सिर्फ पायल का नाम लिखा है। सो यू जस्ट ईट एंड वॉच। कल दिखाएगा कृष अपना करिश्मा। पल्लू जरा उठना। अरे अरे उठना। क्यों? हमें चॉकलेट नहीं मिल रही है, हम पूरा घर ढूंढ लिए हैं।
हमको याद है अच्छे से, हम यहीं छोड़ के गए थे। बिंदी, तुम इतना क्यों बौखला रही हो? चॉकलेट ही तो थी ना। वो चॉकलेट बहुत खास थी पल्लू हमरे लिए। तुम ना बेचैन आत्मा होती जा रही हो बिंदी। एनीवे, यहाँ पर नहीं है। अरे हम यहीं रख के गए थे, हमको बहुत अच्छे से याद है। हमको लगता है ना तुम खुद ही बाहर लेके गई होगी जब तुमको बुआ बुलाई थी, और फिर काम करने से पहले कहीं रख दी होगी और काम में बिजी हो गई होगी, और फिर उस रोज ने तुम्हारी चॉकलेट खा ली होगी। अरे ये पैकेट तो यहाँ है। हमारी चॉकलेट कहाँ गई? ये में तो चॉकलेट भी नहीं है। पल्लू, अरे बिंदी, तुम इतनी रात को जेम्स बॉन्ड क्यों बन रही हो? तुम खुद भी सो और हमको भी सोने दो, और कल तुम्हारे ससुराल भी जाना है ना। ठीक है पल्लू, तुम सो जाओ। मेरे क्रिश का चॉकलेट भी तुम्हारे नसीब में नहीं है बिंदिया। शादी तो दूर की बात है। हाँ हाँ बलदेव जी, हम लोग घर से निकल ही रहे हैं। आ जाइए आ जाइए, बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है आप लोगों का। हाँ अभी आ रहे हैं। अच्छा नमस्कार। अरे पायल, तूने फलों की टोकरी और मिठाई के डिब्बे लिए कि नहीं? हाँ दादी, सब ले लिए हैं। पायल मदद कर उसकी। हम क्यों मदद करें? जिसकी शादी है वो मेहनत करे। दादी चले? हाँ चलो। चलिए। अम्मा भी ना एक दिन फल और मिठाई बांट बांट के कंगाल ही हो जाएगी। अरे काका, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और आप इतना हाँफ काहे रहे हैं? क्या बताए बिटिया, 15 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आ रहे हैं। वो का है ना, गाड़ी का हड़ताल है। उससे आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, बाराबंकी जा रहे हैं, बिंदिया के ससुराल। तब तो आज नहीं जा पाएंगे आप लोग, है कि बस ऑटो रिक्शा सब हड़ताल है। दादी, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। मना कर दे का बाबूजी को फोन करके? अरे नहीं नहीं, उनका दिल टूट जाएगा। दादी, अलर्ट पलट चलट, एक ईडी आया है।